बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है इंशाल्लाह आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपने कल वाला अपना लेसन भी लर्न कर लिया होगा, होमवर्क कर लिया होगा। तो आज अनएक्सपेक्टेड जो है वो आपको छुट्टी हो गई है, जिसकी वजह से हमें ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जाना पड़ रहा है। तो ऑनलाइन क्लासेस को भी आपने इन पे पूरा फोकस करना है और अपना जो लेसन है ऑनलाइन वाला वो साथ साथ ही लर्न कर लिया करें। ये आपको नेक्स्ट दोबारा से नहीं पढ़ाया जाएगा क्लास में। तो देखते हैं हम आज का अपना काम। SLO वही है हमारा कल वाला, यूज़ सिंपल बिल्ट इन फंक्शंस सम एवरेज मिनिमम एंड मैक्सिमम यूज़ करना है हमने सिंपल बिल्ट इन फंक्शंस का। तो हम नेक्स्ट अपना SLO सेम वही है, कल हमने इसको डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट हम अपने जाते हैं काम की तरफ। नेक्स्ट आज हमने रीडिंग करनी है 32 से लेके 34 पेज तक और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। तो कल हमने फार्मूलाज और फंक्शन पढ़ लिए थे। नेक्स्ट उसकी एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हमने कर ली थी और कुछ जो है वो हम आज दोबारा देखेंगे। तो इसके साथ ही डू यू नो साथ डू यू नो में द सम फंक्शन इन एक्सेल इज़ परहैप्स द वन दैट इज़ यूज्ड द मोस्ट। उसने कहा ना सम फंक्शन ऐसा फंक्शन है शायद जो परहैप्स कहते हैं शायद को, जो एक्सेल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फंक्शन है। यानी कि प्लस करने वाली चीज़ें इसमें ज़्यादा होती हैं। दी सम फार्मूला फॉर एडिंग 4 नंबर्स फॉर सेल B2 B6। ये सेल्स को हम खुद से जो डाटा हमने एंटर किया हुआ था ना, वहाँ से हम नेम दे रहे थे उन्हें यहाँ से देख देख के, ठीक है। उसने B2 से लेके B6 तक, यहाँ से ये देखें इसको हाईलाइट किया। उसने कहा कि उसने यहाँ से लेके वैल्यूज़ को यहाँ B2 से इस 120 से लेके यहाँ तक प्लस करना है। तो ये क्या बनेगी इसकी रेंज B2 टू B6, B2 से लेके B6 इसको राइट किया हुआ है। और इक्वल जो है ये हम एक्सेल को बताने के लिए कि हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद फार्मूला का नेम राइट करते हैं और फिर उसके बाद ये सेल्स जहाँ तक आपने प्लस माइनस जो भी काम करना है वहाँ तक सेल सेलेक्ट जो है वो सेल का नेम राइट कर देते हैं। उसके बाद था एवरेज फंक्शन। इट प्रोवाइड्स द मीन एवरेज ऑफ द वैल्यूज़ फॉलिंग विद इन द गिवन रेंज। गिवन रेंज यही है जहाँ तक आप फाइंड करना चाहते हैं, एवरेज उसको सेलेक्ट करेंगे जिस सेल से लेके जिस तक करेंगे, इक्वल लगा के एवरेज ज़रूर लिखेंगे। उसके बाद आपने जिस सेल से जिस सेल तक एवरेज फाइंड करना चाहते हैं उसका यहाँ पे उसका आप देंगे, रेफरेंस देंगे। उसके बाद मिनिमम मैक्सिमम फंक्शन हमने पढ़ा था। मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू ढूंढने के लिए और मैक्सिमम सबसे बड़ी हाईएस्ट वैल्यू। मिनिमम फंक्शन रिटर्न्स द लोएस्ट वैल्यू, मिनिमम फंक्शन लोएस्ट वैल्यू देने के लिए, और मैक्सिमम फंक्शन जो है वो आपको हाईएस्ट वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू डिस्काउंट निकाल के ड्राफ्ट करके देगा, उसमें से जो वैल्यूज़ आपने चूज़ की होंगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इफ़ फंक्शन। द इफ़ फंक्शन ये अभी हमने नहीं पढ़ा था। द इफ़ फंक्शन इज़ यूज टू टेस्ट इफ़ अ सर्टन कंडीशन इन अ वर्कशीट इज़ ट्रू और फॉल्स। उसने कहा इफ़ फंक्शन जो है ना ये टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है कि जो कंडीशन हमने लगाई हुई थी क्या वो ट्रू है या वो कंडीशन फॉल्स है। वट डज़ द इफ़ फंक्शन लुक्स लाइक। इफ़ फंक्शन में 3 चीज़ें होती हैं। इफ़ लॉजिकल टेस्ट होता है, फिर वैल्यू इफ़ ट्रू हो, अगर वैल्यू जो है आपकी दुरुस्त है फिर क्या करना है, और अगर वैल्यू आपकी फॉल्स है रॉन्ग है तो फिर क्या करना है। यहाँ इज़ वाट दे मीन। उसने कहा यहाँ ये इनका मतलब हम देखते हैं लॉजिकल टेस्ट का क्या मीनिंग है। व्हाट डू यू वांट टू टेस्ट फॉर, आप किस चीज़ के लिए टेस्ट करना चाहते हैं। लॉजिकल टेस्ट में आ जाएगा कि आप क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं। उसके बाद वैल्यू इफ़ ट्रू, व्हाट डू यू वांट टू डू इफ़ द आंसर इज़ यस। आपके अगर आपका आंसर यस में आता है, आपका आंसर ट्रू आता है तो आप फिर क्या करना चाहेंगे। वैल्यू इफ़ फॉल्स, अगर आपका आंसर जो है वो रॉन्ग आ जाता है फिर आप जो है वो नेक्स्ट क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे या नेक्स्ट क्या कहना चाहेंगे। व्हाट डू यू वांट टू डू इफ़ द आंसर इज़ नो। उसके बाद मोस्ट यूज़ फार्मूलाज हैं इन एक्सेल, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फार्मूलाज एक्सेल में। ये हम तीसरी दफ़ा यहाँ पे अब डिस्कस कर रहे हैं। ये वही आ जाएंगे। टू कैलकुलेट एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास वी कैन यूज़ द एवरेज फंक्शन राइट द फार्मूला। इसको हम इस तरह राइट करते हैं। ये सेल्स के नेम है, ये हम जो अपना डाटा लिखा है ना उसके अकॉर्डिंग ही हम राइट करेंगे, ठीक है। ये वाली जो सेल रेंजेस हैं ये C7 to F7
उसके बाद सम करने के लिए हम सम वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए मैक्स वाला और मिनिमम फाइंड करने के लिए मिनिमम वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। तो अगर उसने कहा है कि अगर आपने सारे सेल्स को एक ही टाइम में फिल करना है, सेम फिलिंग करनी है, तो ड्रैग द फिल हैंडल टू फिल इन द वैल्यू इन दी सेल बिलो। यहाँ पे हम सेल के कॉर्नर पे रखते होते हैं, यहाँ पे माउस को नीचे को ड्रैग करते हैं। यहाँ जब प्लस का साइन बन जाए तो वो ये सारे जो हैं वो खुद ही फिल कर देगा ये सेल। उसके बाद मैथमेटिकल फार्मूलाज का फिर आ गया और ये राइट करने का मेथड बताया हुआ है। मैथमेटिकल फार्मूलाज में कि हम फार्मूला राइट कैसे करते हैं। Excel can be used to calculate and analyze numerical information with the help of various mathematical formulas। उसने कहा ये एक्सेल जो है वो कैलकुलेट करता है और तज्जिया करता है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का मुख्तलिफ मैथमेटिकल फार्मूलाज के थ्रू। अ फार्मूला इज़ एन इक्वेशन दैट परफॉर्म्स अ कैलकुलेशन। फार्मूला है क्या, ये एक इक्वेशन है जो परफॉर्म करती है कैलकुलेशन यूजिंग वैल्यूज़ इन दी वर्कशीट। वर्कशीट में दी हुई वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके उनकी कैलकुलेशन करती है। ये फार्मूला वाली पीछे वाली आ गई है इसकी डिफाइन। क्रिएटिंग अ सिंपल फार्मूला दैट एड टू नंबर्स। उसने कहा यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं फार्मूला दो नंबर्स को ऐड करने का। सबसे पहले तो क्लिक द सेल वेयर द फार्मूला विल बी डिफाइंड। सबसे पहले आप उस सेल पे क्लिक करें जहाँ पे आप फार्मूला राइट करना चाहते हैं। जब वो सेल सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद आपने टाइप करना इक्वल टू लेट एक्सेल नाउ द फार्मूला इज़ बीइंग डिफाइंड। फिर आपने इक्वल टाइप करना है ताकि एक्सेल को पता चल जाए कि आप फार्मूला अप्लाई करने लगे हैं। इक्वल के बगैर फार्मूला वर्क नहीं करेगा। एक्सेल में जब भी हमने फार्मूला अप्लाई करना होता है ना, फिर इक्वल साइन लगाने के बाद उसके बाद फार्मूला अप्लाई करते हैं, फिर ही वो वर्किंग करता है, अदरवाइज़ नहीं करता। उसके बाद टाइप द फर्स्ट नंबर टू बी एडिड। यहाँ पे हम फर्स्ट सेल का रेफरेंस ऐड करते होते हैं, जैसे C1 है, A1, A2, A3 जो भी आप नंबर ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद टाइप करें प्लस टू लेट एक्सेल नाउ दैट एन एडिशन इज़ टू बी परफॉर्म्ड। अगर हमने नंबर्स राइट करने हैं, ये इस तरह से नंबर 100 200 नंबर्स राइट करने हैं तो हम सेंटर में प्लस लगाएंगे। अगर हमने सेट्स राइट करने हैं तो सेंटर में कोलन लगाएंगे। अब यहाँ वो नंबर्स की एग्जांपल दे रहा था यहाँ, इसलिए उसने प्लस कर दिया है। तो यहाँ अगर नंबर हम राइट कर रहे हैं तो नंबर्स के सेंटर में फिर ये प्लस आएगा। उसके बाद है प्रेस एंटर ऑन द फार्मूला बार टू कंप्लीट द फार्मूला। एंटर को आप प्रेस करेंगे तो फार्मूला जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये प्रोजेक्ट आपके कुछ दिए हुए हैं। राइट अ सब्ट्रैक्शन फार्मूला यूजिंग द पॉइंट एंड क्लिक मेथड। ये पॉइंट और क्लिक मेथड को यूज़ करके आपने इसी तरह से ये जो ऊपर दिया हुआ है इस तरह से आपने सब्ट्रैक्शन फार्मूला लिखना है, मल्टीप्लिकेशन फार्मूला लिखना है सेल रेफरेंस को यूज़ करके। सब्ट्रैक्शन वाला सिंपल लिखना है, इसमें सेल रेफरेंस यूज़ करना है और राइट अ सिंपल डिवीजन फार्मूला और डिवीजन फार्मूला राइट करना है। उसके बाद आ जाएगा डू यू रिमेंबर फॉर्मेटिंग एंड फार्मूलाज। फॉर्मेटिंग आ जाएगी। फॉर्मेटिंग वैसे हमने स्टार्ट में ही ये काम कर लिया था और वर्ड में भी ये सारा काम किया हुआ फॉर्मेटिंग वाला। वंस यू हैव एंटर्ड इन्फॉर्मेशन इनटू अ स्प्रेडशीट, जब आप स्प्रेडशीट में एक दफ़ा इन्फॉर्मेशन एंटर कर लेते हैं, यू कैन फॉर्मेट इट विद द हेल्प ऑफ सम फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं सम फॉर्मेटिंग एलिमेंट को यूज़ करके। फॉर्मेटिंग इज़ यूज टू, ये एक वर्ड नहीं है, सारे वर्ड इकट्ठे राइट किए हुए हैं तो इसमें आए ये अलग अलग ही हम इसको देखेंगे। फॉर्मेटिंग इज़ यूज टू किस लिए यूज़ होती है फॉर्मेटिंग, चेंजिंग दी फ़ॉन्ट स्टाइल ऑफ योर टेक्स्ट। फ़ॉन्ट स्टाइल हमने चेंज किया हुआ है, उसका राइट करने का स्टाइल जो है वो चेंज कर देना। चेंज दी साइज़ ऑफ योर टेक्स्ट, टेक्स्ट का साइज़ छोटा बड़ा करना है। ये सारे काम हमने किए हुए हैं ये वाले कंप्यूटर में। मेक योर टेक्स्ट अपीयर इन बोल्ड, अगर आपने टेक्स्ट को मोटा करना है तो हम बोल्ड पे जाएंगे। अगर उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखना है ऐसे इस तरह से तो इटैलिक्स पे जाएंगे। अंडरलाइन करना है, टेक्स्ट को नीचे से नीचे लाइन लगानी है तो अंडरलाइन वाला प्रेस करेंगे। फाइंड दी सेल विद डिफरेंट कलर, कलर भी हम उसका फिल एंड दी सेल विद डिफरेंट कलर, कलर भी हमने चेंज किया हुआ है। चेंज दी टेक्स्ट कलर, और टेक्स्ट सेल का कलर भी चेंज किया हुआ है, टेक्स्ट का कलर भी चेंज किया हुआ है। उसके बाद है सिलेक्ट अ सेल एंड फॉर्मेट द नंबर और टेक्स्ट इनटू दैट सो दैट इट अपीयर्स इन बोल्ड। उसने कहा सिलेक्ट करें एक सेल, उसमें कोई नंबर राइट करें, उसको बोल्ड करें। इसके एग्जांपल्स हैं ऐड अ बॉर्डर टू अ रो, ये बॉर्डर वाला काम हमने कल ही किया है अभी।
जिसमें हमने बॉर्डर अप्लाई किए थे, सॉरी परसों। चेंज दी फिल कलर ऑफ 2 मोर सेल्स, ये फिल कलर्स वाला भी कर लिया था। सिलेक्ट 2 और मोर सेल्स एंड फॉर्मेट देयर टेक्स्ट टू इटैलिक्स। इटैलिक्स वाला हमने इसमें शायद अप्लाई नहीं किया, लेकिन वर्ड में अप्लाई किया था। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 करने हैं, जिसमें है सम वेज ऑफ फॉर्मेटिंग अ सेल। तो ये वेज दिए हुए हैं, इनमें से आप जो 4 करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर सम वेज फॉर्मेटिंग इज़ यूज इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में यूज़ होने वाले कुछ तरीके फॉर्मेटिंग के। तो ये दिए हुए फॉर्मेटिंग के जो हैं वो मेथड यहाँ पे सम वेज, इनमें से आप एनी 5 कर लें। और यही आपने ये वाला ही जो आपका शॉर्ट है ना, यही लर्न करना है। इसके साथ नीचे ये ग्लोसरी है, इसको भी एक नज़र आपने देख लेना है। ये मीनिंग होते हैं, कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स दिए हुए हैं, तो ये आपने यहाँ से देख लेने हैं। शॉर्ट 4 आपने लर्न करना है, और होमवर्क में भी यही क्वेश्चन है आपका, इजी सा है। होमवर्क करने के बाद आपने पोर्टल पर अपलोड कर देना है, ताकि चेक करने के बाद आपकी अटेंडेंस मार्क की जा सके। आज का काम आपका यही है। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।